बैंगन भी लग रहे हैं हमारे बैंगन। अरे भैया यहाँ देख तो देखो काम कर रही हूँ। तितली। बहुत बड़ा तितला है वो। तितला, तितली नहीं बोलते हैं उसको, तितला है वो, तितला। हनु खेलो। ये भगवान तक गई। फ्रेंड्स ले आए हैं हम अमरूद, खा लिए हैं भाई। कीड़े हैं बाकी में ना, पके हुए ज़्यादा हो गए ना, पक्के। फ्रेंड्स यहाँ बन चुका है हमारा टेस्टी टेस्टी सा सूप। तेरे हाथ में भी है रे बड़ा। हाँ रे, लो ये आपके लिए। लो टेस्ट करो है। ये शाबाश, नहीं फटे नहीं फटे। लो एक और दे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी हो गया शाम का टाइम, हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल रेडी और अभी हम जा रहे हैं बाहर। सबसे पहले बना रही हूँ चाय, तो चाय पी के फिर चलेंगे हम बाहर। बाहर का मौसम एकदम बारिश वाला हो गया, तो देखते हैं बारिश आती है कि नहीं। आजकल डेली यही हो रहा है, अभी तक तो नहीं आई है। शाम के बज गए हैं ठीक 5:30, 5:30 बजे से आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और चाय बन रही है हमारी अभी। तो चाय पी के फिर चलते हैं बाहर। फ्रेंड्स यहाँ बन रही है हमारी चाय। चाय हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो ये बन गई भाई हमारी चाय। यहाँ बन चुकी है हमारी टेस्टी टेस्टी सी चाय, शाम की चाय। और ये 2 बिस्किट हैं परी के, ये जॉय के, और ये मेरे स्नैपर्स हैं भाई। बच्चे खाते नहीं हैं स्नैपर्स, तो ये मेरे हैं। और यहाँ है हमारा जॉय। जॉय चाय पी लो, खड़े उठो। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये टेस्टी टेस्टी चाय हमारी रेडी है। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए भाई। वाह, चाय पिएगा पक्का? जॉय अभी उठा है, चाय बोल रहा मैं चाय पीऊँगा। पियो फिर चाय, आ जाओ। जॉय को ना चाय बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। स्नैपर्स बिस्किट हैं, इसका टेस्ट पता कैसे आता है? जैसे कि हम चिप्स खा रहे होंगे वैसे टेस्ट आता है इसका। स्नैपर्स का चिप्स वाला टेस्ट आता है। जॉय चिप्स वाले बिस्किट खाएगा? मना करता है जॉय। जॉय भी नहीं खाता और परी भी नहीं खाती भाई, पता नहीं क्या है उसकी। बहुत पापा भी खाते हैं है ना, और बस तुम दोनों नहीं खाते है ना। तो मैं फ़िलहाल ये स्नैपर्स ही खा रही हूँ। यहाँ देखो हमारी परी पी रही है भाई चाय बिस्किट। पियो पियो चाय। तो हमने पी दी। आज परी की फरमाइश हो रही है। आज क्या फरमाइश है परी बताओ? परी को लेना है बल किंडर जॉय। कैसा होता है वो किंडर जॉय? किंडर जॉय लेंगे कल, आज नहीं लेंगे किंडर जॉय। जब स्कूल जाएंगे उस टाइम लेंगे। तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम किंडर जॉय लेने? आपने बोला तो था कि मैं बाद में ले लूंगी शाम को। चाय पी ले पहले, तभी तो लेंगे किंडर जॉय। पहले चाय तो पी ले। वो चाय पी के बाहर चला गया जॉय, तू चाय नहीं पी रही अभी। परी बोल रही है उसको किंडर जॉय लेंगे। पता नहीं क्या रहता है उस किंडर जॉय में ऐसा, परी को इतना पसंद है। खिलौने निकलते हैं उसमें वो छोटे छोटे से, और फिर फेंक देने हैं। इतने इतने से खिलौने लाने हैं और फिर फेंक देने हैं। ऐसे कोई करता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ले आएंगे। और पितृपक्ष भी शुरू हो गए हैं हमारे यहाँ ना। पितृपक्ष भी कल से शुरू हो गए हैं और डेली दिन में ना पूरी रखते हैं हम लोग भी। जैसे दिन में कुछ भी खाना बनता है ना तो पूरी भी रखते हैं। और पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और उसके बाद आ जाएंगे नवरात्रे और फिर आएंगे दिवाली, दशहरा, सब कुछ। गणपति पापा का नहीं आएगा? गणपति पापा तो चले गए। काफ़ी सारे लोग देखो गणपति बप्पा जब आते हैं ना तो कोई कोई लोग उनको 1.5 दिन के लिए रखते हैं, कोई कोई 2.5 दिन के लिए रखते हैं, कोई कोई 5 दिन के लिए रखते हैं, कोई कोई 11 दिन के लिए पानी में विसर्जित करते हैं ना गणपति बप्पा को। लेकिन कोई कोई 11 दिन के लिए, 21 दिन में। तो यहाँ पे परी ने मुझे एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि गणपति बप्पा को पानी में क्यों विसर्जित किया जाता है। तो भाई वेद व्यास जी ने जब महाभारत की कथा गणेश जी को 10 दिनों तक सुनाई थी, उन्हें ये ग्रंथ लिखने को कहा था। उस दौरान सुनने के बाद गणेश जी का जो शरीर है वो एकदम, उनका तापमान, शरीर का तापमान बढ़ गया था, जिस वजह से मतलब फिर वेद व्यास जी ने उन्हें पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा था। और तब से ही ये कथा प्रचलित है। और मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है तो प्रतीकात्मक रूप में यह माना जाता है कि परमात्मा अपने मूल स्वरूप में मिल गई। तो ये कहानी जो है बचपन में हमने भी सुनी थी। और अगर इसमें कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ, बट मैंने परी को इस तरह से ही जवाब दिया कि भाई जो वेद व्यास जी थे उन्होंने गणपति बप्पा को महाभारत की कथा 10 दिनों तक सुनाई थी। और जिसको सुनने के बाद कि गणेश जी का जो शरीर का तापमान था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से वेद व्यास जी ने उन्हें पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा। और तब से ही ये कथा प्रचलित आ रही है और तब से ही गणपति विसर्जन किया जाता है।
जाता है, में चले जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट ईयर आएंगे ना, इसलिए उनको विसर्जित कर देते हैं। तो बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, पुडियाची वर्षी लौकरिया, मतलब अगले वर्ष जल्दी आना, ऐसे बोलते हैं। चलो परी ने पी ली चाय, चलो परी। तो अभी फ़िलहाल मेरे को याद आया है, परी चाय पी के चले गई है बाहर, बोल रही है कि मैं किंडर जॉय लूँ। और मेरी जैसे ही बाहर जाने की तैयारी हुई, फिर याद आया कि थोड़ा ना टंकी में पानी डाल देते हैं। अभी शाम को ना पानी आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा टंकी में पानी डाल देते हैं, ताकि क्योंकि टंकी में चढ़ नहीं रहा है, ऊपर तक पानी चढ़ नहीं रहा है ना, इसीलिए सोचा थोड़ी देर पानी डाल देते हैं पहले। नहीं आ रहा है, नहीं देती हूँ, अब चढ़ ही जाएगा पानी, छोड़ो कोई बात नहीं, अब कल डालेंगे। तो मेरा प्रोग्राम हो गया कैंसिल, अब मैं नहीं जा रही हूँ, अब मैं नहीं डाल रही हूँ ऊपर पानी, मेरा मन नहीं कर रहा। जिस दिन मेरा मन नहीं करता काम करने का, उस दिन करती नहीं हूँ, तो आज रहने देते हैं। वो तो मेरी जेठानी जी डाल देती ना पानी, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं भी डाल दूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा, अब रहने दो, दूसरे दिन डालेंगे पानी। तो रखा है बाहर का मौसम कुछ ऐसा, शाम का मौसम है, हो सकता है बारिश आए। और मैं अभी गई हूँ किचन गार्डन में, तो जो हरी सब्जियां हैं ना, वो काफ़ी थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं, एकदम छोटी छोटी सी पत्तियां। और ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कुछ भी सब्जियां वगैरह लगती हैं। मैं बैंगन वगैरह ढूंढ रही थी कि बैंगन अगर लगे होंगे तो लेके जाते हैं, बट मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था, क्योंकि मैं कल ही सब्जियाँ लेके गई थी। मतलब मैंने करेले और साथ में थोड़ी बहुत भिंडी वगैरह लेके गई थी, और बाकी सब्जियाँ अभी लगी नहीं है, तो जब भी लगेंगे तब तोड़ के ले जाएंगे। अब अमरूद हो गए भाई ख़त्म। अमरूद हो गए ख़त्म। यहाँ पे लगे हुए थे करेले, मैंने निकाल दिए थे, अब नहीं है सब्जी सुब्जी कुछ भी नहीं। बैंगन थोड़े बहुत लग रहे हैं, थोड़ी बहुत हरी सब्जी जम रही है, अब घास ज़्यादा है, हरी सब्जी नहीं है। हरी सब्जी मेरे ख्याल से ख़राब हो गई है। और इधर ऐसा हो रखा है कुछ, यहाँ पे जमी हुई है हरी सब्जी। मेहनत करो तो हो ही जाता है ना। और भिंडी भी ख़त्म हो गई, भिंडी भी मैंने निकाल दी। वो झुक गया था ये पूरा भिंडी से, बहुत भिंडी लगी हुई इस बार। और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ, देखो परी को, ये देखो यहाँ से निकल रहा है हन्नू। किसकी बारी है अब खेलने की? हन्नू खेलो। ये भगवान तक गई। किसकी बारी? हाँ करो, खेलो। चलो बॉलिंग करो भाई परी। अरे यार दे दो, उसी के पास दे दो परी। एक बार करने देना। चल जॉय तब तक तू फील्डिंग कर, तब तक तू फील्डिंग कर, फील्डर बन जा तब तक। अरे तो क्या हो गया ये बाबा है? ओए होए होए होए, ओ भाई साहब। ताई जी को बोल एक अमरूद में ले भी निकालना मम्मी के लिए। तूने भी खाना है कसम से? मैं भी खा रहा। घर में कोई भी चीज़ लगती है तो जब वो ख़त्म होने वाली होती है ना, तभी जाके अच्छी लगती है। तो जब बहुत सारे अमरूद थे ना, तब किसी ने भी नहीं खाए, और अब ख़त्म होने वाले हैं ना, तो अब सबको अच्छे लग रहे हैं। मैंने देखा कि मेरी जेठानी जी जा रही हैं अमरूद तोड़ने के लिए, तो मैंने परी को बोला कि परी ताई जी को बोल कि मम्मी के लिए भी निकालना। तो अभी वो चढ़ गई हैं भाई ऊपर, और अब ना बहुत गिनती चुनती के ही अमरूद हैं, अमरूद बिल्कुल भी नहीं है। और जो थे ना, उनमें सारे में कीड़े हो रखे हैं, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है, और कोई भी अगर फ्रूट लगते हैं ना, तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो अभी थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रही थी कि अमरूद बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उनका पता नहीं मन कर गया अमरूद खाने का, तो वो चले गई पेड़ में। तो मैं भी आ गई, मैंने कहा मेरे लिए भी तोड़ दो, बट इस साइड थे नहीं, और जो थे वो एकदम पके हुए थे, और पके हुए बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। जो मतलब मानसून के सीज़न के होते हैं ना अमरूद, वो बिल्कुल कीड़े वाले होते हैं। मतलब जो घर का पेड़ होता है ना, उसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, ये मीठे वाले भी नहीं होते हैं इस बार। और जो अब इस सीज़न के बाद जो सीज़न आएगा उसमें लगेंगे ना, तो फिर ना मीठे निकलते हैं। तो जब तक वो गए तब तक हमारे बगल पे हैं एक दीदी, तो वो भी आ गए, वो भी कह रहे थे कि मुझे भी अमरूद दे दो। तो फिर मेरी जेठानी जी तोड़ ही रही थी, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन बहुत दूर दूर थे भाई। जो बचे हुए अमरूद हैं ना, बहुत ज़्यादा दूर हैं। और फिर हमने उनको भी दिए कुछ अमरूद, और हमने भी खाए। अभी तो फ़िलहाल तोड़ के ला रहे हैं, और सभी बच्चों को भी चाहिए थे, हन्नू, परी, जॉय, सिमी, डुगू, उनको भी, मुझे भी, सबको ही चाहिए थे।
और उन्होंने सबसे पहले उन दीदी को दिए जो हमारे पड़ोसी हैं, पहले उनको फेंके, मतलब उनको दिए, और उसके बाद वो अपने लिए लेके आए। लग तो रहा है इसके बाहर बाहर से ही खाना, अंदर मत खाना इसके। जो इधर दिखाना, इधर दिखाना। अरे ख़राब है यार, अभी ये दिखाना। रुक जा 1 मिनट, मेरे को चेक करने दे, रुक जा 1 मिनट, मैं चेक कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ले आए हैं हम अमरूद, खा लिए हैं भाई, कीड़े हैं बाकी में ना, पके हुए ज़्यादा हो गए ना, पक गए। मौसम हो रखा है कुछ ऐसा। मकान भी रेडी हो गया और प्यारा सा दिख रहा है भाई यहाँ से। हवा चल रही है, बहुत मीठी मीठी सी हवा चल रही है। अब बच्चे हैं नीचे पे, क्रिकेट खेल रहे हैं सब बच्चे मिलके, और मैं आई हूँ छत पे। ए क्या देना है बिकचाम? अरे मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ। अरे तुम बिकचाम दे, दही दे दी, 2 दिन से खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे सिमी ना कटोरी लेके आई, अंधेरा हो गया, हम नीचे आ गए और कटोरी लेके आई और बोल रही थी कि दही दे दो, उनको जमानी थी दही। सो इस वजह से वो कटोरी लेके आई थी कि इसमें थोड़ा सा दही दे दो चाची, दही जमाना है। और दही मंगवाया था दादाजी ने, क्योंकि दादाजी को दही जमानी थी। और फिर सिमी दही लेके गई, मैंने दही दिया सिमी के पास। आ गए हैं बच्चे, अब करते हैं दिया बत्ती। परी का किंडर जो है आज नहीं आया है, तो हम छत में थे अभी तक, और मेरी एक फ्रेंड आ रखी थी, तो उसके साथ काफ़ी सारी बातें की हमने। तो अभी दिया बत्ती कर देते हैं, उसके बाद मैं बनाऊंगी आज कद्दू की सब्जी। सब्जी वगैरह कटिंग करके मैं चली गई थी, तो कद्दू की सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले हम दिया बत्ती कर देते हैं, तो चलिए। तो दिया बत्ती मैं कर चुकी हूँ, अभी मैं परी को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। थोड़ी देर परी को पढ़ाने के बाद उसके बाद जाऊँगी खाना बनाने, और परी के हो रहे हैं एग्जाम, तो परी यहाँ पे बैठ गई है पढ़ाई करने के लिए। सबसे पहले परी को पढ़ाते हैं, उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में। तो जब भी किचन में जाऊँगी तब आपको भी लेके चलूँगी। तो चलिए फटाफट से परी निकालो, अपनी कॉफ़ी निकालो जल्दी जल्दी। अब जॉय भी करेगा होमवर्क, ठीक है जॉय? जॉय भी होमवर्क करेगा अभी। क्या बन रहा है मेरा सूप बना रही हूँ मैं, अपने टमाटो सूप बना रही हूँ। यहाँ बन रहा है सूप, और साथ में यहाँ बन रही है कद्दू की सब्ज़ी। ये है भाई, कद्दू काट रखे हैं मैं, तो डाल दिया हमने प्याज लहसुन, सिंपल से सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, साथ में बनाने के लिए रखा है टमाटो सूप। तो भाई सूप पीने का मन कर रहा था, और सूप का पैकेट हस्बैंड जी ने ला के रखा हुआ था, तो मैंने सोचा बना लेते हैं। थोड़ा सा ही बनाऊंगी क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते टमाटो वाला सूप, और मैंने बस अपने लिए बनाया है थोड़ा सा। और बाकी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी में मैंने डाल दिया है नमक मिर्च मसाले हल्दी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग पाउडर, जख्या जीरा का तड़का लगा के सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। और अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीनी, क्योंकि जो कद्दू है ना वो अगर आप मीठा बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा या तो गुड़ ऐड करती हूँ या फिर चीनी ऐड करती हूँ। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे चीनी डालने वाली हूँ, क्योंकि गुड़ ख़त्म हो रखा है आजकल, गुड़ बिल्कुल भी नहीं है घर पे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें थोड़ी सी चीनी मिला के और अच्छे से इसको मिक्स करके फिर बंद कर देंगे। और सब्ज़ी ना ऐसे में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। अगर आप कद्दू की सब्ज़ी में थोड़ा सा मीठा डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है, और बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। सो इसीलिए अब मैं सब्ज़ी को यहाँ पे अच्छे से ढक लूँगी। फ्रेंड्स यहाँ बन चुका है हमारा टेस्टी सा सूप। नॉट सूप बन रहा है, तो ये वाला सूप था। टोमेटो सूप बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो मैंने बनाया है सूप। बन रही हमारी रोटी। तो यहाँ रेडी हो चुका है हमारा खाना। आज बनी है कद्दू की सब्ज़ी, साथ में है रोटियाँ, और थोड़ा सा अचार ले लेंगे तो खाना हमारा बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स अभी खाना पीना हमारा हो चुका है। आज बहुत ही टेस्टी सी कद्दू की सब्ज़ी बनी थी, और बारिश का भी मौसम है, लेकिन अभी बारिश आई नहीं है, तो क्या पता अब धीरे धीरे मौसम सही हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके बाय।